अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अहमद टॉक्स वियर्ड यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अहमद। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ के लिए आज हमने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है वो न सिर्फ जनूबी एशिया का बल्कि पूरी दुनिया का ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सारी की सारी दुनिया नजरें जमाए बैठी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट की। आज की इस वीडियो में हम इस इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को सादा जुबान में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। चलते हैं अपनी आउटलाइन की तरफ। इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इस टॉपिक के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और हमारे टॉपिक को सिलेक्ट करने की वजह क्या है। सेकंड नंबर पे हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे कि इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट कब शुरू हुआ, पार्टीशन से पहले की सूरत हाल क्या थी, पार्टीशन के बाद की सूरत हाल क्या है। देन हम जाएंगे रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कि ये जो ख़बरों के अंदर आजकल बातें बहुत ज़्यादा इन हो गई हैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर, आप रोज़ाना सुनते हैं होंगे टीवी के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। तो मौजूदा जो करंट सिचुएशन है वो क्या है, मौजूदा सूरत हाल किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। फिर हम देखेंगे कि ये जो इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट है, दुनिया इसको किस नज़र से देखती है, यूनाइटेड नेशंस का इसके ऊपर क्या स्टांस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इसको कैसे देख रहा है, यूरोपियन ममालिक इसको कैसे देख रहे हैं, दुनिया भर की जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं वो इस टॉपिक को किस तरीके से ले रही हैं। और ऑब्वियसली सबसे एंड पे हम देखेंगे कि इस टॉपिक का पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट क्या ताल्लुक है, पाकिस्तान के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसको किस तरीके से देख रही है और हमारी जो रियासत है वो इसको किस नुक्ता नज़र से देखती है। और सबसे आखिर में हम कंक्लूड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, ये टॉपिक जो हमने सिलेक्ट किया है ये इस वक्त दुनिया का सबसे ज़्यादा अहम टॉपिक है। उसकी वजह हम इस अपने वीडियो के इस हिस्से के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। आप तस्वीर के अंदर एशिया का मैप देख रहे होंगे, बरआज़म एशिया का मैप देख रहे होंगे। अगर आप बरआज़म एशिया के इस मैप के अंदर फोकस करें सदर्न एशियन कंट्रीज़ के ऊपर, जिनके अंदर पाकिस्तान शामिल है, इंडिया शामिल है, बांग्लादेश शामिल है और बाकी ममालिक शामिल हैं, और उनके ऊपर फिर चाइना, अगर आप कलेक्टिवली इस रीजन को देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये टॉपिक पूरी दुनिया के अंदर क्यों डिस्कस हो रहा है। हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इस रीजन के अंदर चाइना मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना एक न्यूक्लियर नेशन है, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क चाइना है और इसके अलावा इसकी जो इकॉनमी है ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। 6% से ज़ायद इसका ग्रोथ रेट चल रहा है। एक्सपोर्टर भी ये दुनिया का सबसे बड़ा है और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट करने वाले ममालिक हैं उनके अंदर भी इसका दूसरा नंबर आता है और दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी रखने वाला भी ये मुल्क है। इसलिए इस मुल्क के अंदर कोई भी हलचल होती है तो पूरी दुनिया उसको आम नज़र से नहीं देखती, डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट होता है पूरी दुनिया के ऊपर। इसलिए ये मुल्क बहुत ज़्यादा अहम मुल्क है। देन हम आते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया, जैसा कि हम जानते हैं, पूरी दुनिया के अंदर दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। ये दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इसकी जो तरक्की है वो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जा रही है। आप देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल फर्म्स हैं उनके ऊपर जो हेड बैठे हुए हैं वो इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा इसका जो डिफेंस के ऊपर बजट है वो बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया उसको एक अहम नज़र से देखती है और एक वसी आबादी की वजह से ये दुनिया के अंदर एक बड़ी मार्केट के तौर पे देखा जाता है। दुनिया के बहुत ज़्यादा जो तरक्की वाले ममालिक हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया के अंदर ला के फ़रोख्त करते हैं। इसलिए इस मुल्क के अंदर भी जो भी हलचल होती है आलमी लेवल के ऊपर उसको इंतहाई आम निगाह से देखा जाता है। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान भी आपको पता है एक न्यूक्लियर नेशन है। इस रीजन के अंदर ये चाइना का बहुत बड़ा अलाय है। इसके अलावा इंडिया के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर हमारी अपनी एक हिस्ट्री चल रही है। तो इसलिए अगर आप इस मैप को लार्जर स्केल के ऊपर देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि ये रीजन तकरीबन दुनिया की 41.1% आबादी रखता है। तो इस रीजन में अगर किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एडवांसमेंट होगी या कोई भी मिलिट्री एडवांसमेंट होगी तो दुनिया उसको इंतहाई आम नज़र से देखेगी। देन इसकी टॉपिक की सिलेक्शन की दूसरी वजह जो है वो आप जानते हैं कि 1978 के बाद से जो चाइना ने इकनॉमिक रिफॉर्म्स की हैं अपने मुल्क के अंदर, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इसका असर रसूख बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सिल्क बेल्ट इकोनॉमिक रोड जो आपको इस इमेज के अंदर नज़र आ रहा है, चाइना ने यान से लेकर यूरोप तक पूरे के पूरे इलाके को जोड़ दिया हुआ है और ये चाहता है कि पूरी दुनिया के अंदर जो इसकी प्रोडक्ट्स हैं वो बड़ी आसानी से चली जाएं। दूसरा, मैरीटाइम इनिशिएटिव भी इसके बहुत ज़्यादा हैं कि दुनिया के वो ममालिक जहाँ तक ये बाय रोड नहीं जा सकता, ये बाय पोर्ट्स जहाँ जाता है, उन ममालिक के अंदर ये अपना असर रसूख बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता है। इसलिए वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है। ऑब्वियसली जब वहाँ पर प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे तो उन ममालिक के अंदर इसका असर रसूख होगा। जैसा कि इंडिया के साथ आपको चिटागोंग की जो पोर्ट नज़र आ रही होगी, इसके अलावा कोलंबो की पोर्ट और गवादर की पोर्ट है। तो ये इंडिया के 3 पड़ोसी हैं और ये जो तीनों पड़ोसी हैं ये चाइना के असर रसूख के अंदर हैं। चाइना इन इलाकों के अंदर अपना बहुत ज़्यादा असर रखता हुआ है और दरमियान में इंडिया पड़ा हुआ है। तो पूरे का पूरा इलाका इससे डिस्टर्ब हो सकता है अगर इन दोनों ममालिक के दरमियान कोई भी बॉर्डर का कन्फ्लिक्ट होगा।
तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो आप इस मैप के अंदर देख सकते हैं कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है उसकी भी एक अपनी तारीख है। चाइना चाहता है कि वो बजाय मैरी टाइम इनिशिएटिव की मदद से हुआंगजू से जाए वहाँ तक अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, क्यों ना वो काशगर से गवादर तक एक ऐसा रूट बना दे कि उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो डायरेक्ट काशगर से गवादर पे चली जाएं और फिर वो गवादर से थ्रू अरेबियन सी वो अफ्रीकन ममालिक की तरफ चली जाएं। तो इस इनिशिएटिव की वजह से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये जो वजूहात हैं, इन वजूहात की वजह से ये आजकल दुनिया का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक समझा जा रहा है। हिस्ट्री में जाने से पहले आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर एक इमेज नज़र आ रहा होगा। ये इमेज रेड कलर के साथ डिस्प्यूटेड एरियाज़ को ज़ाहिर कर रहा है। अगर हम गौर करें तो चाइना इंडिया बॉर्डर के साथ दरअसल 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है। सबसे बड़ा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्काई चीन के ऊपर है, जो वेस्टर्न सेक्टर के अंदर आता है। फिर नेपाल की सरहद के साथ एक सेंट्रल सेक्टर का डिस्प्यूटेड एरिया वाक़ है। फिर अरुणाचल प्रदेश जो कि इंडिया का एक सूबा है जिसको इंडिया क्लेम करता है, इसके ऊपर भी चाइना और इंडिया का बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। अब हम जाएंगे हिस्ट्री की तरफ। हिस्ट्री में अगर हम बैक पे जाएं तो हमें सबसे पहले 1834 में जो सिख एम्पायर थी उसने जम्मू और कश्मीर के ऊपर जो लद्दाख का इलाका है उसको बाकायदा जम्मू और कश्मीर के अंदर मर्ज किया, यानी कि लद्दाख जम्मू और कश्मीर को एक इलाके के तौर पर जाहिर किया। 1846 के अंदर जो ब्रिटिश आर्मी थी उसने जब सिख फोर्सेस को शिकस्त दे दी तो ये सारे का सारा इलाका डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर आ गया 1846 के दौरान। उसके बाद 1865 में सबसे पहली दफ़ा कॉन्फ्लिक्ट मंजर आम पर आया जब WH जॉनसन ने एक अर्दाग जॉनसन के नाम से एक नई लाइन तश्कील दी, बॉर्डर लाइन तश्कील दी, और इस लाइन के अंदर स्काई चीन के इलाके को उसने लद्दाख के अंदर शामिल करके दिखा दिया। 1846 की जो 1865 की ये जो WH जॉनसन ने जो लाइन तश्कील दी थी उस लाइन को आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है जो जम्मू कश्मीर स्काई चीन से होती हुई पाकिस्तान के नॉर्दर एरियाज़ और आज़ाद कश्मीर के इलाकों तक जा रही है, ये सारी की सारी जो शरारत थी ये WH जॉनसन की थी। WH जॉनसन ने स्काई चीन के इलाके को पहली दफ़ा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के साथ शामिल कर दिया। इसको कभी भी चाइना ने तस्लीम नहीं किया। चाइना ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात के नतीजे में 1893 में मैकडोनल्ड के नाम से एक नई लाइन तश्कील दी गई। इस लाइन के तहत स्काई चीन के कुछ इलाके को चाइना के अंदर शामिल किया गया, जबकि थोड़ा बहुत जो इलाका था वो इंडियन जो इलाका है लद्दाख का उसके अंदर शामिल कर दिया गया। उस वक्त यानी 1893 में चाइना इस एग्रीमेंट के ऊपर राजी हो गया था। ये जो अब आपको इमेज नज़र आ रहा है ये दरअसल तमाम लाइंस को क्लियर करेगा, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। इसमें जो आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, ग्रीन लाइन में लिंगजी टैंग प्लेन्स का जो इलाका से जो नीचे का इलाका है ये सारे का सारा इलाका उसने शामिल करके दिखाया इंडिया के अंदर, और लेक्सेंग रैंग से ऊपर का जो स्काई चीन का इलाका था वो सारे का सारा चला गया चाइना की तरफ। ये जो ग्रीन लाइन वो शो कर रही है उसको, और इस ग्रीन लाइन के ऊपर जो डॉटेड लाइन है जो कि कुनलुन रेंज और हाजी लंगर के नीचे आपको नजर आ रही है, ये लाइन दरअसल जॉनसन लाइन है। ये जॉनसन लाइन जो है ये वो क्लेम था जो कि ब्रिटिश ने डाला चाइना के ऊपर कि ये सारे का सारा इलाका हमारे अंदर जा रहा है। अब अगर आप इस इमेज को गौर से देखते हैं तो आपको सूरत हाल और ज़्यादा क्लियर होती हुई नज़र आती है। यानी स्काई चीन का इलाका दरअसल क्लेम करता है इंडिया, लेकिन ये कंट्रोल में इस वक्त है चाइना के। इसी तरह जो अरुणाचल प्रदेश का इंडियन इलाका है ये क्लेम करता है चाइना, जबकि ये कंट्रोल किया जा रहा है इस वक्त इंडिया की तरफ से। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दो जगहों के ऊपर मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, एक स्काई चीन के ऊपर और दूसरा अरुणाचल प्रदेश के ऊपर। 1893 से हम आगे चलते हैं। 1947 आ गया, पार्टीशन हो गई, ब्रिटेन यहाँ से चले गए, तो उनके जाने के फ़ौरन बाद ही इंडिया ने सबसे पहले ये बात कही कि स्काई चीन हमारा है। 1954 के अंदर जवाहरलाल नेहरू ने बाकायदा ये बात कही कि हम अपने मैप को रिवाइज करेंगे, और जो WH जॉनसन के मुताबिक स्काई चीन का इलाका हमारे इलाके के अंदर दिखाया गया था हम वो वापस लेंगे। इसको चाइना ने कभी भी तस्लीम नहीं किया। 1959 में फिर दलाई लामा की सियासी पनाह का मामला आ गया। दलाई लामा को एंटी चाइना समझा जाता है, उसको इंडिया ने जब पनाह दे दी तो चाइना के अंदर इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा शक व शुबात पैदा होना शुरू हो गए। उसके बाद 20 अक्टूबर 1962 से लेकर 20 नवंबर 1962 तक चाइना इंडिया वॉर हुई। ये जो चाइना इंडिया की वॉर थी ये बोथ सेक्टर्स के ऊपर थी, यानी स्काई चीन के ऊपर भी थी और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी थी। इसके बाद पाकिस्तान इंडिया वॉर आ गई 1967 के अंदर। नथुला और चूला सेक्टर के
सेक्टर के इलाकों के अंदर भी एक लड़ाई हुई और इस जंग के अंदर भी काफ़ी नुकसान हुआ दोनों साइड के ऊपर। 1975 के अंदर अरुणाचल प्रदेश के अंदर कुछ इंडियन फौजी दोबारा इसी बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से मार दिए गए। 2013 में दौलत बेग ओल्डी सेक्टर के ऊपर भी डिस्प्यूट हुआ। 2014 के अंदर अगर आप जाते हैं तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर ये डिस्प्यूट एक मतलब फिर देखने को मिला हमें। 2015 के अंदर नॉर्दर्न जो लद्दाख का इलाका है वहाँ पर इंडियन और चाइना फोर्सेस दोनों आमने सामने आ गई। और रिसेंट जो डेवलपमेंट हुई थी वो 2017 के अंदर थी, जब डोकलाम सेक्टर के ऊपर चाइना की जो फोर्सेस थी वो भारी मशीनरी के साथ डोकलाम के से ऊपर के इलाके में एक रोड बिल्ड करना चाहती थी। तो जब वो वहां पर आई तो इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने हो गई। तो ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी, यानी कि हिस्टोरिकली आपको ये बात क्लियर की गई कि जॉनसन लाइन क्या थी, फिर उसके बाद मैककार्टनर मैकडोनल्ड लाइन क्या थी, फिर पार्टीशन हुई तो इंडिया ने क्या क्लेम किया। और अब सूरत हाल ये है कि चाइना कहता है कि स्काई चिन भी मेरा इलाका है और इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश जो इंडिया एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है वो भी मेरा इलाका है। अब हम आते हैं रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट की तरफ। दरअसल ये जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच, इनको हम 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है सबसे पहला जो है ये पैंगोंग सू का इलाका है। इस इलाके में सबसे पहले इंडिया और चाइना के दरमियान टेंशन शुरू हुई। पहला वाक़या 5 मई को सामने आया जब दोनों फोर्सेस पेट्रोलिंग करते हुए आमने सामने आ गई। आपने सोशल मीडिया के ऊपर और बाकी मीडिया के ऊपर पत्थर फेंकने की एक वीडियो देखी होगी। इसके अंदर दोनों साइड से काफ़ी फौजी ज़ख्मी हुए। दूसरा वाक़या 10 मई को आया। 10 मई वाले वाक़े के अंदर भी इसी तरीके पेट्रोलिंग करते हुए दोनों फोर्सेस आमने सामने आ गई थी। लोहे के रॉड्स और कीलों वाले डंडों के साथ एक दूसरे की इन्होंने पिटाई की और तकरीबन 72 इंडियन फौजी इंडियन मीडिया के मुताबिक ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों को दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर भी शिफ्ट किया गया। और इसी के साथ ही इंडियन मीडिया ने ये बात बताई, पूरी दुनिया को बताई कि चाइना हमारे 60 किलोमीटर इलाके तक अंदर आ चुका है। फिर दूसरा, सिक्किम के इलाके में भी चाइना और इंडियन के फोर्सेस के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट देखने में आया। 10 मई को यहाँ फौजियों की आपस में झड़प हुई और इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक 7 चाइनीज़ और 4 इंडियन फौजी इन झड़पों में ज़ख्मी हुए, जबकि इंडियन मीडिया के मुताबिक तकरीबन 150 से ज़ायद इंडियन फौजी ज़ख्मी हुए थे। फिर ईस्टर्न लद्दाख के अंदर भी ये कॉन्फ्लिक्ट सामने आया जब 21 मई को गलवान वैली से जो चाइनीज़ फोर्सेज हैं ये दाखिल हुई और उन्होंने दाखिल होते ही 70 से 80 टेंट लगा दिए चाइना की फ़ौज ने इंडियन फ़ौज के बिल्कुल नज़दीक, और भारी तोपखाना और जंगी आलात भी इस इलाके के अंदर मुंतकिल किए। 24 मई को 1000 से ज़ायद जो चाइनीज़ फौजीज थी उन्होंने गलवान वैली को क्रॉस किया। क्रॉस करके वो इंडियन इलाके के अंदर आ गई और इंडियन फोर्स और जो चाइनीज़ फोर्स थी उसके दरमियान से 300 मीटर का गैप रह गया। 26 मई को शी चिनपिंग ने अपनी फ़ौज को किसी भी किस्म के हालात का सामना करने के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया। ये बहुत बड़ा ऑर्डर था, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। शी चिनपिंग की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सरबराह से मीटिंग के बाद, मुलाकात के बाद इस इलाके में टेंशन और ज़्यादा बढ़ गई। इसीलिए 27 मई को जो भारतीय वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल और भारतीय आर्मी चीफ्स के साथ भी मुलाकातें की और मुलाकातें करके इंडियन फ़ौजों को कश्मीर के इलाके से निकाल कर, लद्दाख इलाके से निकाल कर ऊपर बॉर्डर की तरफ भेजने के अहकाम जारी किए। अब तक की जो सबसे बड़ी टेंशन देखने में सामने आई है वो थोड़े दिन पहले यानी कि 15 जून को ये वाक़या देखने में आया जब इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने आ गई। ये गलवान जो कर रिवर है उसके ऊपर जो अमूदी चट्टानें हैं उनके ऊपर ये झड़प पेश आई और चूँकि ये इंतहाई दुश्वार गुजार इलाका था तो बहुत सारे फ़ौजी हाइपरथेमिया का भी शिकार हो गए। इस वाक़े के अंदर मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक तकरीबन 20 से ज़ायद भारतीय फ़ौजी मारे गए, जबकि इंडियन मीडिया के मुताबिक 43 के करीब जो चाइना के फ़ौजी थे वो मारे गए। पहले लग ये रहा था कि जो दोनों फोर्सेस के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं उस मुज़ाकरात के नतीजे में जो हालात हैं वो अब पहले से बेहतर हो जाएंगे, लेकिन ये जो अभी 15 जून का रिसेंट वाक़या हुआ उसके बाद से बॉर्डर के ऊपर इंतहाई ज़्यादा टेंशन हो चुकी है और इसको बड़े ख़तरे की घंटी समझा जा रहा है। दोनों तरफ से जो फ़ौजें हैं वो भारी तोपखाना लेकर ऊपर लद्दाख से स्काई चिन के इलाके के साथ साथ शिफ्ट हो गई हैं। न सिर्फ यहाँ पे टेंशन है बल्कि इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी टेंशन चल रही है और सिक्किम में भी टेंशन चल रही है। तो रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट था हमने आपको वो सारा समझाने की पूरी कोशिश की ताकि आपको रिसेंट डेवलपमेंट के बारे में पता चल सके। अब हम आते हैं दुनिया इसको कैसे देख रही है। देखिए, सबसे पहले तो किरदार होता है यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशन रिवायती तौर पर हमेशा दुनिया में जहाँ पर भी कोई कन्फ्लिक्ट आता है तो उसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है। उसी चीज़ को फॉलो करते हुए यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि दोनों जो फोर्सेस हैं वो दोबारा से पहले वाली जगह पे चली जाएं जहां वो टेंशन से पहले जहां पर वो मौजूद थी और खित्ते की एक बहुत बड़ी आवाम को ताकि ख़तरात से बचाया जा सके। इसी तरह जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसका भी एक बयान सामने और उसने कहा है कि हम भी बिल्कुल पीस को जो है वो सपोर्ट करेंगे और दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन नहीं होनी चाहिए। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही है
जो कि चाइना की इकोनॉमिक प्रोग्रेस से सबसे ज़्यादा खौफ खाता है, और इसीलिए वो हमेशा इंडिया को बैक करता है कि वो बॉर्डर के ऊपर टेंशन क्रिएट करे। इसके अलावा दुनिया के और बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। अब हम आते हैं पाकिस्तान के रिस्पॉन्स की तरफ। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारी LOC के ऊपर हमेशा टेंशन रहती है। इंडिया बहुत दफ़ा जो सीज़ फायर है उसकी खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। रिसेंटली जो वाक़या मंज़र-ए-आम पे आया, मैं हैरान हूँ और आप भी यकीनन हैरान होंगे कि हालांकि चाइना के साथ इतनी बड़ी टेंशन चल रही है, उसके बावजूद इंडिया ने जो कल एक दफ़ा फिर खिलाफ वर्जी किया मुआहदे की, और हमारे जो 4 सिविलियन थे वो इस वाक़े के अंदर शहीद हो गए, और हमारी फोर्सेस, दोनों साइड की फोर्सेस के दरमियान एक मामूली झड़प भी देखने को आई है। इन हालात के अंदर पाकिस्तान एक इंतहाई गहरी नज़र रखे हुए बॉर्डर के ऊपर। आर्मी चीफ जो हमारे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने अब जो ईद थी वो फोर्सेस के साथ, ट्रूप्स के साथ बॉर्डर के ऊपर जाके गुजारी, जो कि एक मैसेज था इंडिया को कि देखें आप चाइना के साथ वहाँ पर पंगा ले रहे हैं और इधर हमारी फोर्सेस भी एक्टिव हैं, तो ज़रा ध्यान में रहिएगा। इसके अलावा इंडियन मीडिया जो है उसके अंदर भी पाकिस्तान के किरदार को एक अहम निगाह से देखा जा रहा है, और वो ये पेश करना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि देखें जी, चाइना और पाकिस्तान मिलकर बॉर्डर के ऊपर टेंशन क्रिएट कर रहे हैं और हमने तो कोई ऐसा वैसा काम नहीं। तो ये था जी इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर के ऊपर कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके ऊपर हमने आपको अपनी राय देने की कोशिश की। हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको हमने इंतहाई सादा ज़ुबान के अंदर समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बसूरत दिगर आप अपने कमेंट में अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। नई आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।